ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एप्लीकेंट को साथ रखना है फॉर्म फिल करते वक्त आवास योजना के। सबसे पहले आधार कार्ड चाहिए, फैमिली मेम्बर का आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए जिसे आय प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। अगर आपके पास में रजिस्ट्री वगैरह है तो वो भी साथ में रखिएगा, अपलोड करते में आसानी होगा। चलिए फॉर्म फिल करते हैं। सबसे पहले हमें हमारा स्टेट सेलेक्ट करना है। हम जिस भी स्टेट से हैं, जैसे मैं ये उत्तर प्रदेश का भर रही हूँ अभी एक कैंडिडेट का। उसके बाद में आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम हमारी सालाना कितनी है, जो हमने इनकम सर्टिफिकेट में मेंशन किया है, अगर 2 लाख किया है, 3 किया है, 5 किया है, 50,000 किया, वो हमें फिल करना है। अब हम किस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि अगर हमारे पास ज़मीन है खुद की, हम उस पर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सिलेक्ट करें फर्स्ट ऑप्शन। नहीं तो हम इंटरेस्ट लेकर भी, लोन लेकर भी बना सकते हैं, गवर्नमेंट हमें लोन भी प्रोवाइड करेगी। इससे पहले कि आपका कोई पक्का घर है, अगर है तो हाँ करें, नहीं है तो ना करें। इससे पहले आपने किसी सेंट्रल या स्टेट की स्कीम में अगर फ़ायदा उठाया है तो उसे हाँ करें, वरना ना करें। अब यहाँ से हमारी एलिजिबिलिटी चेक होगी। अब यहाँ हमें आधार कार्ड नंबर अपना मेंशन करना है और आधार कार्ड के साथ में जो आधार कार्ड पर दिया हुआ एप्लीकेंट का नाम है प्रॉपर, उसे हमें फिल करना है यहाँ पर। उसके बाद पे लास्ट ऑप्शन पे टिक करना है। जनरेट ओटीपी होगा, हमारे पास एक ओटीपी जाएगा जो एप्लीकेंट के आधार कार्ड नंबर जो लिंक है उसके ऊपर, वो एंटर करना है हमें यहाँ पर। फिर सबमिट ऑप्शन पे टिक कर देना है। प्रोसेस हो रहा है। अब हमें यहाँ से नाम फिल करना है। हम सारी डिटेल्स देख सकते हैं, 1 बाय 1 हमें यहाँ से फिल करना होगी। पर्सनल डिटेल, फैमिली, हाउस होल्ड, एड्रेस या नाम लिखें। पैन कार्ड अगर आपके पास है तो वो लिख दें, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं। डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में जो मेंशन है आप वही लिखिएगा प्लीज़। उसके बाद में मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है वो लिखना है हमें। फिर हमारी ईमेल आईडी, एप्लीकेंट का जेंडर मेंशन कीजिएगा, मैरिड है अनमैरिड है वो लिखना है हमें। उसके बाद उनका फादर नेम लिखना है हमें। आधार कार्ड भी मेंशन करना है, आधार कार्ड नंबर मेंशन करना है। फिर उन्हीं की माता का नाम मेंशन करना है, उनका आधार नंबर करना है। आप क्या करते हैं अभी आप वो लिखना है। आप सैलरी पर हैं, लेबर में हैं, श्रमिक हैं, या कहीं खुद का काम करते हैं कुछ, या कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना है। सिलेक्ट करना है इसमें से, फिर मेंशन ऑटोमेटिक हो जाएंगी वहाँ पर वो। उसके बाद में क्या का ऑक्यूपेशन लिखना है हमें, कि हम ट्यूटर हैं या सर्विसमैन हैं, मैनेजर हैं। इस तरह से हमें अपनी ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करके यहाँ पर फिल करना है। रिलीजन हमारा क्या है, यानी कि मज़हब, हम इस्लाम से हैं, हम क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं। इस तरह से कैटेगरी हमें लिखना है सेलेक्ट करके यहाँ से। जनरल में, एससी, ओबीसी, एसटी में आते हैं हम। उसके बाद में जो एप्लीकेंट है उसकी एजुकेशन लिखना है। इसमें से कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं उनके एजुकेशन के हिसाब से। उसके बाद में क्या हमें पीएम स्वनिधि का या किसी आंगनवाड़ी वर्कर या आर्टिशन हैं हम पहले से, क्या अगर हैं तो हाँ, नहीं है तो नहीं, कि अगर हमें उसका फ़ायदा मिला हो तो इन योजनाओं का। फिर उसका सेव कंटिन्यू पे टैप कर देना है। फिर उसके बाद हमने जो डिटेल अभी फैमिली मेम्बर की यहाँ पर एंट्री की है वो सारा हमें यहाँ पर शो होगा, चेक कर सकते हैं। इनकेस अगर कोई और हमें फैमिली मेम्बर ऐड करना तो ऐड ऑप्शन तो राइट साइड में जो दिया है उस पर ऐड पर टिक करके हम क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पर फिर सारी डिटेल मेंशन हो जाएगी जो नया मेंबर हमें जिसको ऐड करना है। डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन क्या है जो एप्लीकेंट है उससे, जेंडर क्या है, आधार नंबर लिखना है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम करते हैं या करती हैं, जिसका भी हम नाम ऐड करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे हमें टिक कर देना है। अब हमें हाउस होल्ड की जानकारी हमारी लिखना है कि आप किस श्रेणी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं। फिर हमें डिटेल मेंशन करना है यहाँ पर। आय प्रमाण पत्र को हमें अपलोड कर देना है, इनकम सर्टिफिकेट जो है।
सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में हम अभी जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं वो डिटेल लिखना है, हमें सेलेक्ट करना है यहाँ से। 5 साल, 10 साल या उससे भी ज़्यादा वो करना है हमको। और घर की स्थिति हमारी अभी की क्या है, कि खुद का है हमारा या किराए का है या घर ही नहीं है हमारे पास। इसकी डिटेल हमें यहाँ पर सेलेक्ट करके मेंशन हो जाएगा। अगर ओन है, खुद का है, तो कैसा है उसकी डिटेल यहाँ दे, पक्का है या सेमी पक्का है या कच्चा है। कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है हमें हमारे। उसके बाद में जो छत बनी हुई है वो कैसी बनी हुई है, पत्थरों की बनी है, घास की बनी हुई है, प्लास्टिक शीट्स डले में, वो हमें सेलेक्ट करके इसको सेव और कंटिन्यू कर देना है। घर की छत के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। अगर नहीं है घर तो फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है हमें, फिर कोई ऑप्शन नहीं पूछा जाएगा। रिकॉर्ड हमारे सेव हो गए हैं। अब हमारा आगे का डिटेल फिल होगा यहाँ पर घर का। अभी आप कहाँ रहते हैं, आधार कार्ड में जो अभी का आपका प्रेजेंट एड्रेस है आपको वो फिल करना है। मकान नंबर, गली नंबर या मोहल्ले का नाम, इस तरह से आपको मेंशन करना है डिटेल। फिर उसके बाद स्टेट, कौन सा स्टेट है हमारा, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है हमारी, सब डिस्ट्रिक्ट अगर आपकी है तो वो करना है। अब सिटी में रहते हैं आप तो वो सिलेक्ट करना है आपको, सिटी का नाम। उसके बाद आपको लिखना होगा यहाँ पर, सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद पिन कोड जो हमारा सिटी का है उसके अकॉर्डिंग हमारा पिन कोड हमें सेलेक्ट करना है। कुछ लोग गांव में भी रहते हैं तो वो गांव का भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ सिटी ही करना है आपको सिलेक्ट। हमारे स्टेट के हिसाब से उसी का पिन कोड फिर हमें डालना है हमारी सिटी का। अब अगर हमारा परमानेंट एड्रेस भी वही है जो अभी हमने ऊपर मेंशन करा है तो ठीक है। इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि परमानेंट हमारा एड्रेस कुछ और होता है और हम अभी प्रेजेंट में कहीं और रह रहे होते हैं। अगर इनके ऐसा कुछ कंडीशन है तो उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा अभी परमानेंट एड्रेस जो है वो ही फिल करना है। अब हम इस योजना का लाभ यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो निर्माण स्थल का पता हमें यहाँ पर देना होगा, जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमें इस आवास योजना के तहत फ़ायदा मिले, तो उस जगह की या उस प्लॉट की या उस घर की हमें पूरी डिटेल यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे मकान नंबर क्या है या फ्लैट नंबर क्या है। पूरा डिटेल फिल करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाय एवरीवन, दिस इज़ नाजिया खान, योर इंफोटेनमेंट बिया। हम यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म फिल कर रहे हैं। कोई भी अगर आपको दिक्कत आए तो आप हमें मैसेज करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरा गाइड करने की कोशिश करेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी हम सीख रहे हैं धीरे धीरे, बहुत सी कई गलतियां भी हो रही हैं, कमियां भी हैं, तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। आप हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। हमारा ये नया चैनल है इंफोटेनमेंट बिया। देखिए ये सिटी नेम हो गया हमारा, अब पिन कोड हमारा हो गया। जिस एरिया में हमें आवास योजना का फ़ायदा उठाना है उसकी डिटेल फिल करना है हमें, याद रखिएगा। अगर हमारे पास पहले से रजिस्ट्री वगैरह है उस जगह की तो बहुत अच्छी बात है, उसको यहाँ पर हमें अपलोड कर देना। इन केस नहीं है तो कोई इशू नहीं है, हमें उसके बाद में आगे सेव और कंटिन्यू पे ऑप्शन पे टैप कर देना है, तो ये वाली डिटेल हमारी फिल हो जाएगी। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे पॉइंट पे आपको सारी चीज़ें समझाने की, ताकि आप सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठा सकें।
कई योजनाएं ऐसी हैं हमें पता भी नहीं होता है, तो फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। जब सरकार हमें मदद कर रही है तो हम फ़ायदा उठाएं उसका। जी, यहाँ पर देखिए अपलोड हो गया है। अपलोड में थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लग रहा था। अब हमें सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। हमारा रिकॉर्ड सेव हो गया है। अब लास्टली हमें आखिरी में हमें बैंक डिटेल, जो एप्लीकेंट है जिसके नाम से फॉर्म फिल हो रहा है उसकी बैंक डिटेल फिल करना है। प्रॉपर करिएगा अच्छे से। कंफर्म वापस अकाउंट नंबर फिल करना है। IFSC कोड जो बैंक का होता है वो करना है। फिर गेट बैंक डिटेल्स पे हम टैप कर देंगे तो डिटेल्स बैंक की ऑटोमेटिक यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएंगी। इन केस कुछ गलती हो गई है लिखने में तो हम रीसेट टैप कर सकते हैं वर्ड पर, तो हम दोबारा से देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर स्टेट बैंक का शो हो गया बैंक डिटेल एप्लीकेंट का। अब इससे पहले कि आपने जैसे कि आयुष्मान योजना है या NULM है योजना, इसी तरह की उज्ज्वला योजना है, राइट, इस तरह की किसी भी योजना का अगर आपने पहले लाभ उठाया, मुफ्त बिजली योजना अगर उठाया तो उसको यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। इसके बाद लास्ट ऑप्शन में हमें टिक कर देना है और हमारा इस तरह से फॉर्म फिल हो गया। ये सारी डिटेल आपको शो, चेक करिए सामने शो हो रही है, नाम वगैरह भी शो होगा आपका जो अभी आपने फॉर्म फिल करा है। इसको आप वापस से लास्ट में टिक कर देना है कि डिक्लेरेशन जो मैंने फॉर्म का फिल करा है वो प्रॉपर है, मेरी नॉलेज से सही है, और सेव कर देना है। और इस तरह से हमारे पास एक रिसीप्ट जनरेट हो जाएगी जिसको हम प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। हमारा ID नंबर है, यानी कि एप्लीकेशन नंबर है हमारा, जिससे हमने फॉर्म फिल करा है अभी हाल, उसका ये प्रिंट हम निकाल के अपने पास सेव करके रख सकते हैं। तो ये था हमारा आवास योजना का फॉर्म किस तरह से फिल होता है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, पूरा डिटेल आ गया। जैसे हम प्रिंट पर जनरेट करते हैं ये रिसीप्ट एक तरह से हमारे पास आ जाती है, उसमें एप्लीकेशन नंबर, हमारी सारी डिटेल होती है।